शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद है साहबजादा वक़ार सुल्तान साहब, खानवादा सुल्तानुल आरिफीन से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में मशहूर टिकटॉक स्टार हैं। 2 दिन पहले मैं गुजरांवाला गया तो यहाँ से मेरे ख्याल से शोरकोट इंटरचेंज से जब मैं घर से निकला मेरे साथ 2 गाड़ियाँ थी और जब मैं गुजरांवाला पहुँचा मेरे साथ तकरीबन 35 गाड़ियाँ थी। हालिया दिनों के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी कि आप 2 लोगों को जिन्हें बज़ाहिर एक अमीर के तौर पे दिखाया गया था, एक गरीब था। आप गरीब से उस वक़्त सलाम नहीं लेते, दूसरों से आप गले मिलते हैं। ये हकीकत में होता है या कोई कंस्पायरेसीज़ हैच की जाती हैं? ये डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त ये शख्सियत मौजूद हैं, इन्हें बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जानता है और सब के लिए ये मकबूल तरीन शख्सियत भी हैं। पाकिस्तान में नौजवानों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, उसके साथ ये बुज़ुर्गों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जवानों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और तमाम मकतबा हाय फ़िक्र के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे साहबजादा वक़ार सुल्तान साहब से कि इसका राज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इन्हें हर मकतबा हाय फ़िक्र के अंदर कदर की निगाह से भी देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम साहबजादा वक़ार सुल्तान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कभी लगा था कि आप शोहरत की तरफ इस तरीके से जाएंगे जैसे आप जा रहे हैं? जनाब ऐसे है कि आपको पता है कि हमारी निस्बत एक वली के साथ है। हज़ूर सुल्तानुल आरिफीन का नाम हमारे मतलब एक लेबल है हमारे साथ उनका लगा हुआ है, तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है कि उनका जो एक नाम है पूरी दुनिया में है, तो उस निस्बत की वजह से मतलब ये शोहरत तो खैर एक ये जो आजकल मतलब यूट्यूब या जितनी भी वेबसाइट्स हैं इन पे तो मतलब एक आर्जी होती है, लेकिन हज़ूर सुल्तानुल आरिफीन का नाम तो पता नहीं कितने 1000-100 सालों से मतलब है और दुनिया जानती है उन्हें और उस निस्बत की वजह से लोग जानते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि उनकी वजह से हमारी इज़्ज़त है और ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि हमें इन ऐप्स की वजह से मिली हैं या ये मकाम उनकी वजह से। ये इज़्ज़त और मतलब जो भी मकाम है ये हज़ूर सुल्तानुल आरिफीन की वजह से मिला है। तो 2 चीज़ों को एक वक़्त में संभालना ये ज़रा ये उनके दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है, तज़ाद भी होता है, बहुत सारे लोगों का आप पर एतराज़ भी होता है। तो इनको साथ इकट्ठे कैसे लेके चलते हैं कि एक तरफ आप के हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में मुरीदैन हैं, आप उनको भी अकोमोडेट करते हैं, उसके साथ आप टिकटॉकर्स को भी अकोमोडेट करते हैं, दोनों को साथ लेके कैसे चलते हैं? दोनों बज़ाहिर तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सर देखिए, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे पास हर किस्म के लोगों ने आना है, चाहे वो टिकटॉकर्स हों, यूट्यूबर्स हों या कुछ भी हो, तो हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई जिस किस्म का हमारे पास अच्छों ने भी आना है, बुरों ने भी आना है, हमें उस चीज़ से तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, बेशक वो टिकटॉकर हो या कोई भी हो। तो मेरे ख़्याल से मैं बज़ाते ख़ुद मेरी वीडियोज़ टिकटॉक पे भी लोग लगाते हैं। मेरी ज़ाती तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज तक कोई वीडियो लगाई ही नहीं है। मतलब मेरे भी वो जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उन्होंने आईडीज़ बनाई हुई हैं, वो लगा देते हैं वीडियोज़, बाकी मैंने आज तक ख़ुद एक वीडियो नहीं बनवाई अब, ना ही मैंने कोई अपलोड किया। मेरा एक सर्वेंट है, मतलब बच्चा है, हमारे साथ होता है शुरू से, तो वो वीडियोस बना के वो देता रहता है मेरे नाम की आईडी बना के। तो मैं आज एक आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मुझे कोई बंदा भी एज ए टिकटॉकर ना ले। लेकिन टिकटॉक क्या आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? आपकी आईडीज़ आपके मेरी आईडी मेरे नाम से बनी हुई ज़रूर है, मुझे पता भी है कि ये कौन यूज़ कर रहा है, मेरा ही बंदा है। मतलब ये कि मतलब मैं ख़ुद नहीं यूज़ करता, लेकिन वो मेरा ही बंदा है, 24 घंटे मेरे साथ होता है, वो ये चीज़ें मतलब करता है। यानी टिकटॉक आप देखते भी नहीं हैं? नहीं, देखता हूँ, मैं देखता हूँ, टिकटॉक्स देखता हूँ, मैं अपनी भी देखता हूँ, दूसरे दोस्तों भाइयों की भी देखता हूँ जो मेरे पास आते रहते हैं। आपको पता है मेरे पास मोस्टली जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो आए हैं दरबार पे हाज़िरी की नीयत से, तो वो आते हैं, मैं उनकी वीडियोज़ भी देखता रहता हूँ और भी काफ़ी लोगों की देखते रहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि आपके पास टिकटॉकर्स की बहुत ज़्यादा आमद होती है, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर्स आपके पास यहाँ आते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी है कि टिकटॉकर्स आपके पास इसी वजह से आते हैं शायद। नहीं, मैं तो ये समझ टिकटॉकर भी तो इंसान ही होते हैं ना वो कोई अलग मखलूक तो नहीं है ना कि वो आते हैं तो कोई मतलब हैरानगी वाली वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी आते हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं यकीनन कि काफ़ी सारे टिकटॉकर्स मेरे पास आते रहते हैं। जी, ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स को आपकी वजह से प्रमोशन भी मिली है, वो काफ़ी अपडेट भी हुए हैं।
देखिए जी, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि किसी को किसी की वजह से इज़्ज़त नहीं मिलती, ठीक है जी। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है और वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मैं नहीं समझता कि मेरी वजह से किसी को इज़्ज़त मिली होगी। पर्सनल लाइफ के अंदर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कैसे हैं? कम गो हैं, ज़्यादा बोलते हैं, किस? नहीं, मैं तो मतलब शुरू से ही मेरा एक है कि बस दरबार हुज़ूर पे हाज़िरी देना, डेरे पे बैठना, लोगों के मामलात सुनने, बस जो भी हो इस तरह से। बाकी ज़्यादा बोलना और ये वो इस तरह से मेरा शुरू से ही नहीं है जी। तालीम कहाँ तक हासिल की है? बस बीए किया जी। तो इसे कितना अकोमोडेट करा जाता है? मुरीदैन भी आपके लाखों हज़ारों के अंदर फैले हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप बैरूनी दौरों के अंदर भी होते हैं, यहाँ भी टाइम देते हैं, ये सारा कैसे हो जाता है मुझे? सर बस ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मुझे तो जो काम भी मिल जाए फ़लाह के लिए तो मैं वो करता रहता हूँ। मतलब कि लोगों के जितने भी मामलात हों, हर किस्म के मामलात में अगर मुझे मौका मिले तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ कि इनके मामलात अगर मेरी वजह से सेट हो सकते हैं तो मैं यकीनन दिल से वो काम करता हूँ जी। मुख्तलिफ़ किस्म के आप पे सवालिया निशान भी खड़े किए जाते रहे माजी के अंदर। अभी हालिया दिनों के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी कि आप दो लोगों को, जिन्हें बज़ाहिर एक अमीर के तौर पे दिखाया गया था, एक गरीब था। आप गरीब से उस वक़्त सलाम नहीं लेते, दूसरों से आप गले मिलते हैं। ये हकीकत में होता है या कोई कंस्पायरेसीज़ हैच की जाती हैं ये? नहीं, एक चीज़ उस वीडियो के हवाले से मतलब मुझे हर्ट हुआ कि यकीनन मैं 24 घंटे, मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रहा, लेकिन ये एक चीज़ है कि मेरा काम ओवरऑल मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं 24 घंटे अमीरों में भी बैठता हूँ, गरीबों में भी बैठता हूँ, 24 घंटे मेरे पास लोग आते रहते हैं। आज तक अगर मैंने किसी को पीछे नहीं किया कि यार आप मुझे ना मिलो, तो मैं एक गरीब सा बंदा, और वो भी जो हमारे पास ही काम करता है, जो 24 घंटे हमारे पास होता है, मैं उस बंदे को कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुझे सलाम ना दो या कोई ऐसी बात, या मैं नहीं देता। वो ऐसे एक वीडियो बना रहे थे उस टाइम, आपने देखा है उसमें हमने वो सर्दियों वाले कोट पहने हुए हैं, 1-2 साल पहले की वीडियो थी, और इस तरह से लोगों ने उठा के लगा दी, पता नहीं जी ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये मतलब हज़ार बातें। लेकिन बस वो अल्लाह की तरफ से है ना कि जी अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है उसे उतना दिल भी देता है। लाइफ़स्टाइल आपका बहुत ज़्यादा शाहाना है और इस हवाले से आपको तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। लाइफ़स्टाइल का आपको शौक़ है या फिर आपके लिए मजबूरी है? सर देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें तो मैंने जाना ही है, तो वो उससे लोग मतलब कि जिस चीज़ का नाम दे दे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इतने बड़े बड़े कानवाए लेकर जब आप चलते हैं तो ये लोगों पर एक तरह का एक रौब तारी करने के लिए होता है, या फिर आपके साथ लोग चलते हैं, आपके जब किसी तकरीब के अंदर जाते हैं तो लोग आपके साथ चल रहे होते हैं आपके बुलाने पे, या फिर वैसे? सर देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि मैं 2 दिन पहले मैं गुजरांवाला गया, तो यहाँ से मेरे ख़्याल से शोरकोट इंटरचेंज से जब मैं घर से निकला मेरे साथ 2 गाड़ियाँ थी, और जब मैं गुजरांवाला पहुँचा मेरे साथ तकरीबन 35 गाड़ियाँ थी। तो आप ख़ुद सोच लें, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को साथ लेके जाने का। अब रास्ते में शोरकोट इंटरचेंज से मेरे साथ 2-3 गाड़ियाँ मिल गई, फिर आगे पिंडी भट्टियाँ मिल गई, फिर हाफ़िज़ाबाद, और इस तरह से गाड़ियाँ मिलते मिलते वो दोस्तों की एक बड़ी कतारें बन जाती हैं गाड़ियों की, और लोग समझते हैं कि हम मतलब घर से लेके आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, ये दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, और वो लोग साथ चलते हैं। बाकी मेरा कोई ज़ाती ऐसा स्टार्ट से माइंड नहीं होता कि हमने यहाँ से जाना है और आगे इतने काफ़िले के साथ जाना है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आप रोज़ाना सफ़र पे होते हैं, यहाँ आने जाने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, अखराजात कहाँ से करते हैं पूरे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फ़ैमिली का बहुत बड़ा नाम है, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन की वजह से मुरीदैन का भी बहुत बड़ा एक सिस्टम है, पीरी मुरीदी का भी है, और ज़मींदारा भी काफ़ी है, तो वहाँ से मतलब हो जाता है इस चीज़ का। बस बाकी निज़ाम चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। शादी की है? जी नहीं, अभी तक। कब तक इरादा है शादी का? शादी का जब नसीब हुआ, अभी कोई ख़ास कोई इस तरह से बनाया हुआ नहीं है माइंड कि मैंने करनी है, और 1 साल में 2 साल में, मैं समझता हूँ हो जाएगी जब नसीब हुआ, ना भी हो कोई पता नहीं, तो इस बारे में नहीं कहा जा सकता कुछ। बहुत सारे लोग ये बनना चाहते हैं कि वो साहबज़ादा वक़ार सुल्तान साहब की तरह उन्हें शोहरत भी मिले, उन्हें इज़्ज़त भी मिले, उन्हें मुआशरे के अंदर मकाम भी मिले। कैसे हासिल कर सकते हैं? सर बस अपनी नीयत साफ़ रखें, मैं तो यही समझूंगा कि मैं अपने सब दोस्तों को यही बात कहता हूँ। अक्सर दोस्त आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं जी वो बंदा आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा था, वो बंदा आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा था, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मेरी जान मेरी ज़ात पे करें, मुझे कोई इशू नहीं है।
तो आपको क्या इशू है, लिहाजा अपने दिल साफ़ रखें। तो मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि अपनी नीयत, अपना दिल साफ़ रखें। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है वो, और इंशाअल्लाह जिनकी नीयत साफ़ होती है अल्लाह उनके साथ होता है। आखिर में एक सवाल आपसे ये कि जहाँ लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है आपके शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से या दीगर एक्टिविटीज़ की वजह से, खानवादे की तरफ से भी तनकीद होती है या कभी इस किस्म की आपके रिस्ट्रिक्शंस या आप पर पाबंदियाँ लगाई गई हों? नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान माशाल्लाह एक शुरू से ही हम अपने जितने भी उनके छोटे हैं सबको सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से। हमारे फैमिली में से ही 2 MNAs हैं और दोनों ही माशाल्लाह से अपने ख़ानदान को बहुत सपोर्ट करते हैं जी। और भी ख़ानदान में ऐसी काफ़ी सारी शख्सियात हैं जो हमें मतलब कि सपोर्ट करती हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये ना करें, वो ना करें, और हम भी कोशिश करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिशात होती है या उनका एक माइंड होता है कि ये इस ट्रैक पे रहें, तो हम उसी पे ही रहते हैं जी। खानवादा सुल्तानुल आरिफीन से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत, पाकिस्तान के टिकटॉक पे भी नौजवानों की मकबूल तरीन शख्सियत साहबजादा वक़ार सुल्तान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि टिकटॉक के ज़रिए उन्हें बड़ी शोहरत मिली है, लेकिन ये शोहरत उनकी उस शोहरत से ज़्यादा नहीं है कि जो उन्हें हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की वजह से मिली है, और वो इसे हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की ही निस्बत से समझते हैं कि आज उन्हें पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और उनका ये भी कहना है कि उनकी शोहरत के अंदर, उनकी इस इज़्ज़त के अंदर उनकी नीयत को वो सबसे ज़्यादा अहमियत समझते हैं। वो समझते हैं कि उनकी इस नीयत की वजह से, अच्छी नीयत की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की कि मुआशरे का हर शख्स सुधर जाए, आज वो भी शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं।